हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब हुई हूँ फ्री। आज संडे था, सुबह उठी थी 6 बजे। फिर सुबह नहा धो के गई ड्यूटी। संडे था क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती हूँ ना गाइस, वहाँ पे है ऑनलाइन का काम। ठीक है, तो हाँ ऑनलाइन का है। जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे संडे वनडे कभी छुट्टी रहती ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए तो आज सुबह जल्दी भी चली गई, मशीन भी नहीं लगाई। फिर आई वहाँ से 6 बजे छुट्टी हुई। मुझे 1 घंटा लगता है आने में क्योंकि मैं दूर जॉब कर रही हूँ। फिर आई, फिर मैंने मशीन लगाई, कपड़े धुले गाइस। फिर मैं नहाई हूँ तो अब फ्री हुई हूँ। बेडशीट चेंज की, इसे धोई, 2 हफ्ते हो गए धोई नहीं थी। देखिए वैष्णवी क्या कर रही हो, ये देखो इनकी टीवी चल रही है गाइस। ये देखो इधर, हाँ ये चल रही है, देखो नाटक चल रहा है नागिन वाला। तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो मेरी गाड़ी में बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 9 बजे गाइस। नहा के फ्री हो पाई हूँ। और आप लोग सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद होगी। लेकिन आज वैसे मैं संडे को, संडे हो चाहे मंडे, सुबह नहा लेती हूँ मैं। 6 बजे रेडी हो जाती हूँ क्योंकि जॉब पे जाना रहता है। फिर बच्चों के लिए खाना वगैरह सब कुछ बनाओ, नाश्ता बनाओ। अभी तो ये है, ये घर पे रह रहे हैं, पेपर हुए हैं तब से। फिर जाएंगे ये ड्यूटी, वो स्कूल, सॉरी स्कूल जाने लगेंगे तो और काम बढ़ जाएगा। अभी तो इतना नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अभी तो यहीं घर का ही है। नहा के नारियल का तेल लगा लिया, चेहरा देखो कैसे चमक रहा है कितना लाइट मार रहा है। मैंने देखो पैरों में नारियल का तेल लगा दी, देखो कितना गोरा। इनके पैर देखो, कह रही पैर देखो मम्मी मेरे गोरे हो गए तो आज मैं सही उतारी गाइस, इतना थक गई। एक लेडीज के लिए ना, कहते हैं लेडीज घर में ही इतना काम करती है तब थक जाती है। कुछ लेडीजें हैं, बाल गीले हैं तो कैसे हो रहे हैं। अब बाहर में भी जो करती हैं, घर में भी करती हैं, तो वो तो थकान तो होता ही है क्योंकि 11-12 घंटा की ड्यूटी करती हैं। फिर घर में खाना पीना, इतना सारा काम, तो गाइस दिक्कत तो होती है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत थक जाती हूँ सच में। ये इसमें तो ऐसा काम ऑनलाइन का है कि इसमें समझ लो छुट्टी तो होती नहीं है। और उस पर अभी क्या थी, सॉरी होली थी, तो होली पे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी, 1 दिन की थी वो भी। और फिर छुट्टी अब देखो कब पड़ती है, महीने में एक भी छुट्टी नहीं। वैसे गाइस हर एक कंपनी, चाहे पीस रेट पे हो चाहे सैलरी, हर एक कंपनी 1-2 छुट्टी तो देती ही देती है। वैसे भी बालों में लग रही, हर एक कंपनी छुट्टी देती है। लेकिन ये जो है, ये कंपनी मेरी है ऑनलाइन का, फ्लिपकार्ट मीशो पे जाता है माल ज़्यादातर, और भी है उस पर भी जाता है, लेकिन इस पर नहीं, छुट्टी नहीं इसमें मिलती है। बहुत दिक्कत हो रही है। देख रही गाइस, थोड़े दिन जॉब करूँगी, छोड़ दूँगी क्योंकि हमारे बस की नहीं है। घर में भी संभालो, बाहर में भी संभालो, और फिर दिक्कत हो जाती, थकान बहुत महसूस होती है। एक सुबह 6 बजे उठ जाओ, रात के 11-12 बजे इधर लेट नहीं पाती हूँ, तब तक लगे रहो तो दिक्कत तो होती है। तो आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। मैंने सोचा आज आप लोगों से बात शेयर करती हूँ अपनी। अकेली थी, लड़की थी बाकी, और कोई नहीं था, हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने अपनी लड़की से बोला मैं ब्लॉग बना लेती हूँ एक छोटा सा। तो आप लोग देखिए और सपोर्ट करिए प्लीज़, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और क्या नाम, कुछ बता रही थी मैं आप लोगों को लेकिन भूल गई गाइस। सच में मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम। कहते हैं एक बीवी के लिए ना सब कुछ, वो अगर हस्बैंड को परेशान देखे तो बाहर निकल जाती है कमाने के लिए कि मैं इनका साथ दूँ और मैं इनका हाथ बटाऊँ। ठीक है, और अगर घर में रहो, अगर हस्बैंड परेशान हो तो भी बीवी नहीं देख सकती है, और घर में ना देखो, बच्चों को ना देखो तो भी दिक्कत। एक माँ, एक बीवी हर एक तरीके से परेशान रहती हैं। ठीक है, और जिनके भैया अच्छे खाते, जिसके हस्बैंड जॉब करते हैं तो उन्हें तो कोई टेंशन नहीं होती है। और शहर में रह के आप लोगों को तो पता ही है कि अगर एक कमाता है तो गुजारा नहीं होता जब तक 2 लोग कमाए ना, क्योंकि यहाँ खर्चा ही इतना है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाइयाँ हैं, और इतना सब कुछ, मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लोग बाग गाँव में जाओ तो लोग बाग ये सोचते हैं हराम का पैसा आ रहा है, इनके पास पैसा बहुत है।
ये कहते हैं लोग बाग। लेकिन लोग बागों को ये पता नहीं कि अपने बच्चे छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के बाहर जाते हैं मियाँ बीवी जॉब करने, कमाने, बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए, कि पढ़ जाएंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे। एक माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि अगर हम इनका पढ़ाने लिखाने में, माँ तो जब ही बाहर निकलती है जब बच्चों के बारे में सोचती है। बाकी हस्बैंड के, कोई भी हस्बैंड नहीं चाहेंगे हमारी बीवी बाहर जाए और बाहर जाके काम करे, ठीक है। क्योंकि कुछ जो अच्छी जॉब कर रही हैं तो वो ये सोचती हम अपने पैरों से खड़े हों, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ें अच्छे से। बस यही होता है माँ बाप का कि हमारे बच्चे पढ़ें अच्छे से, आगे कुछ करें, नाम कमाएं अपने। कहते हैं गांव में दादी बाबा का, माँ बाप का, जो जहाँ रिश्तेदार से कनेक्शन जुड़ा हुआ होता सभी का नाम चलता है, या चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो गाइस। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट करिए। तो आज मैं बहुत थक गई हूँ सच में। तो गाइस इसीलिए मैंने ये छोटा सा ब्लॉग अपना बनाया था आप लोगों के लिए। अगर कोई आप लोगों का अगर मेरा ब्लॉग नहीं अच्छा लग रहा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा देख लिया करो। देखना इतना तो बुरा बनाती नहीं हूँ, ठीक है। ओके बाय बाय।